यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना अपना। बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। आज की स्पिरिचुअल टॉक के लिए हमने इनवाइट किया है हम सबके पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ज्ञानवीर भाग जी को। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, हम सब अपनी मंजिल को पाने के लिए प्राणों की बाजी का जुनून कैसे जगाएं? जैसे नदियां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से निकलती हैं और उनका गंतव्य सागर होता है, सागर में जाके लय होती है। ऐसे ही जीवात्मा परम आत्मा से लय होता है, एकाकार हो जाता है। इसको कहते हैं ईश्वरत्व। तो मनुष्य योनि ये केंद्र है और ईश्वरत्व प्राप्ति का ये अंतिम द्वार है। इसके बाद चांस नहीं रहता। यहाँ तक कि देवताओं को भी मुक्ति नहीं होती। अगर उनको मुक्ति चाहिए तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। मनुष्य योनि ही पूरे मुक्ति का द्वार है, ये जंक्शन है, यहाँ से हर गाड़ी बदलती है। ये रहस्य है जिंदगी का। जी इसी स्वामी जी। कारण मनुष्य के सामने सारी इंद्रियों का जाल फैला हुआ है। वो उस आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं पाता, माया में भटक जाता है। यही उसका रहस्य है जिंदगी का। जब तक उसका सदगुरु न मिले बताने वाला, वो आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो साधन कितना भी करते रहे। सब साधन मन का खेल है। आत्मा जो है केवल साक्षी है। इस कारण उसको साक्षी गोपाल कहते हैं। और वो हर एक प्राणी के अंदर मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट। जी स्वामी जी। तो सदैव विद्यमान होने के कारण हम उसको देख नहीं पाते। जैसे हवा सबको उपलब्ध है, पर हवा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही हवा से भी और भरे, जो हवा को भी जानता है, वायुदेव जो देता है उसका नाम देव। तो वायु से परे आकाश है। अब आकाश में जो जाता है, आकाश से भी परे चिदाकाश है, चेतना का आकाश। वो चेतना के आकाश में जब प्रवेश करता है जीवात्मा, तो ईश्वरत्व की उपलब्धि होती है। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति वो है। उसको कहते हैं चिदाकाश, चेतना का आकाश। जी स्वामी जी। वहां पर चेतना ही चेतना है। पूरा ब्रह्मांड की शक्ति चेतना से लबालब भरी हुई है। उसको समझना और उसमें प्रवेश करना, ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से होता है। कृपा साध्य है, वो साधन साध्य नहीं है। ये जिंदगी रहस्य से पूर्ण भरा हुआ है। कोई कुछ कह नहीं सकता कि मैं प्राप्त कर लिया हूं। नहीं, वो आत्मा प्राप्ति की भी प्राप्ति है। सबको प्राप्त है, पर कोई कोई उसको जानते हैं। सब कोई अपने आप को शरीर समझ के जीते हैं और वो छिप जाता है। ये संसार पूरा माया जाल है। जी स्वामी जी। जब जो व्यक्ति अपने मन, अपनी बुद्धि के साक्षी होते होते अज्ञात में प्रवेश करता है, और अज्ञात के साथ जब वो एकाकार होता है, तब आत्मा में प्रवेश करेगा।
आत्मा कोई विषय नहीं है, जी। अज्ञात है वो। जी। जैसे रात को नींद आती है और सब संसार खो गया, ऐसी सब खोने के बाद ईश्वरत्व आता है, परमात्मा का दर्शन वहां होता है जहां सारे विषय का अभाव हो गया। न कोई संसार, न कोई शरीर, अज्ञात ही अज्ञात है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। उसमें वो जगता है। उस अज्ञात में जो जगेगा वही वहां पहुंचता है। जी। बाकी संसार सब विषय का खेल है। जी स्वामी उस जी। जीवात्मा विषय में भटकते रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। अज्ञात में प्रवेश, जैसे रात को नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसे ही इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागते हुए सब खो गया, न मन है, न शरीर है, न संसार है। तब आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ ज्ञान है और बिना गुरु के इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु कृपा से ही उसको आत्मा में प्रवेश करेगा, नहीं तो नहीं जा सकता वो। जी। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाव कोई कोई। कृपा साध्य है आत्मज्ञान, साधन साध्य नहीं है वो। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, आपने हम्म, अपने प्राणों की आपने अपने प्राणों की बाजी कैसे लगाई? आपने कहा मुझे 10 साल लग गए, तो इसका कोई जी हाँ। शॉर्टकट है? जी। कि दुनिया दो तरह की है, एक है ज्ञात और दूसरा है अज्ञात। तो जब तक आपका प्रवेश अज्ञात में नहीं होगा तब तक माया जाल में फंसा ही रहता है जीव। अज्ञात का अर्थ यह है कि जागते हुए ना आपके पास कोई मन है, ना बुद्धि है, ना कोई दुनिया है, सब अज्ञात हो गया। उस अज्ञात में आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म दर्शन उसको कहते हैं। आत्मा विषय नहीं बनता, वो विषय का साक्षी होता है। इस जी। कारण उसको साखी गोपाल कहते हैं। जी। तो जहां स्वामी तक जी। प्रवेश कोई बिरले करेगा। जी। यह फल साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आपने अपने प्राणों की बाजी कैसे लगाई? हाँ, वहां पर ये सब गुरु ज्ञान से होता है। यानी जितने हमको दिखाई दे रहा है वो सब मायाकृत है। माया का शरीर है ये, और माया का संसार है। इस कारण आत्मा में कोई बिरले जाता है। सिर्फ जान लेना और समझ लेना नहीं है। जब तक आपकी पूरी जिंदगी एकाकार ना हो जाए उससे, जो दिखाई नहीं देता उससे एकाकार होना, तब आगे उसका रास्ता अपने खुल जाता है। तो वहां शर्त तो वही है कि विषय रहित जब तक आप नहीं हो गए आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। आत्मा विषय रहित है। ये जो पांच विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय से जो साक्षी होता है वो वहां आत्मा में प्रवेश करता है। नहीं तो वो मन बुद्धि उसको भटकाते रहते हैं। वो अनंत है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है वो। जी स्वामी जी। तो साधना करते करते जब अपने आप को खो देता है वो, कुछ भी नहीं जानता, ना कोई शरीर, ना कोई मन, ना कोई दुनिया। जैसे सुसुप्ति अवस्था आती है
और सब कुछ खो जाता है, वो जागृत अवस्था में आती है। जागते हुए आपकी दुनिया खो गई, आप कुछ भी नहीं जानते, ना शरीर है ना कोई दुनिया है। उस अज्ञात की दुनिया, व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की जो दुनिया है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, अजर अमर है वो, जी स्वामी जी। सिर्फ रूप बदलता है, जी। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। जी। तो आत्मज्ञान में सारी दृष्टियों को जो पार करेगा, सारी भावनाओं को जो पार करेगा, जिसको कहते हैं भावातीत ध्यान, वो मन का, बुद्धि का, शरीर का, संसार का, जी। तो सबका साक्षी है। जी। तब वो विषय से जब पार होता है, जी। तब आत्मा में प्रवेश करता है वो। जी। जो मन का साक्षी है, हम्म। वो मन का खेल नहीं है। वो नहीं है। वहां पर मन साइलेंट हो जाएगा। जी। जैसे ही आप साक्षी में जाओगे, मन स्टॉप हो जाएगा। तब आत्मा का परिचय तब होता है। जी। वहां पर मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, संसार भी नहीं है। ये माया जगत का खेल चल रहा है। स्वामी जी। आत्मा में प्रवेश होने का अर्थ ये है कि जो दिखाई नहीं देता, उसमें जो जिएगा, वही आत्मा में प्रवेश करता है। जी स्वामी। आत्मा का कोर्स अलग है, बिल्कुल। विषय रहित है वो, जी मन स्वामी। बुद्धि से परे है। केवल वो साक्षी रहेगा। इस कारण उसको कहते हैं साक्षी गोपाल। ये जिंदगी का लक्ष्य है, हम्म। साक्षी। जी स्वामी जी। और साक्षी विषय नहीं बनता। नहीं। साक्षी आप निरंतर हो, और आपका मन बुद्धि जो चल रहा है, उसके आप साक्षी हो। पर साक्षी अज्ञात है और मन बुद्धि ज्ञात है। इसका नाम माया। जी स्वामी जी। तो माया और परमात्मा एक साथ रहते हैं, साथ ही साथ चलेंगे वो। आप अभी अपने आप को जो मान रहे हो, ये अब मन चल रहा है, उसका जी। नाम माया। जी। और जैसे आप साक्षी होते हो, अपने मन का साक्षी, को देवा जो मना साक्षी, साक्षी। जी। जो मन का साक्षी है, वो अनंत है, वो विश्वित है वो। जी स्वामी जी। स्वामी जी एक प्रश्न ले लेते हैं। आ, अच्छा। एक प्रश्न ले लेते हैं फिर एंड करेंगे। जी। जी। प्रीत सिंह जी पूछते हैं कि मौन में बैठते हैं तो मन विचारों में खो जाता है, तो फिर हम उससे कैसे हम्म, बाहर निकलें? हाँ, उससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है साक्षी। आप अपने मन के साक्षी हो जाओ। जी। साक्षी होते होते मन अमन हो जाता है, क्योंकि साक्षी में मन टिक नहीं सकता। यही उसका उपाय है। जी स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी एंड करते हैं। ओके। जी। स्वामी जी आज की चर्चा से हमारे व्यूअर्स को हम इतना ही कह सकते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो हम्म। चलो। हम्म। सभी सभी गुम हैं भीड़ में, जो तुम निकल सको तो निकलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।